हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है आप लोगों के सावधान रखने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 31.95 पे ओपन होकर के 29.95 का लो बनाया और 31.95 से हाई नहीं बनाया। 52,66,988 टोटल वॉल्यूम 30.20 के ऊपर बंद हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप इस कंपनी की 1637 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 27.95 का और हाई है 76.25 का। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के एक और शॉकिंग न्यूज़ है, और ये शॉकिंग न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको खुद ही अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, इस खबर को सुन करके सिर्फ आपको सावधान ही नहीं रहना है, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करिएगा। दोस्तों, खबर क्या है, आइए इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं, इन्होंने डेलॉयटी को सेलेक्ट कर लिया है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में, ताकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को बैंक्रप्सी कोर्ट में भेजा जा सके। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, ये हल्के में लेने वाली खबर नहीं है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर ग्रुप की दिग्गज कंपनीज में से एक है, फ्लैगशिप कंपनी है इनकी। और इन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया कि विजय कुमार अय्यर को इन्होंने, जो कि डेलॉयटी के द्वारा बैक्ड हैं, डेलॉयटी इंडिया के द्वारा, इनको आईआरपी का मतलब जानते हैं, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है, ताकि किशोर बियानी प्रोमोटर हाइपर मार्केट चेन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को बैंक्रप्सी कोर्ट में भेजा जा सके। ये बहुत ही खतरनाक खबर है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो एनसीएलटी के अंदर कोई कंपनी का एडमिशन कराने का मतलब समझते हैं, मतलब कि उस कंपनी के खिलाफ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, आप देखें यहाँ पे एनसीएलटी मुंबई बेंच को अप्रोच करने की कोशिश करी है लेंडर्स ने, और अगले हफ्ते ये करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, लेंडर्स विल अप्रोच द मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी नेक्स्ट वीक, ताकि ये प्रोसीडिंग्स जो है इस कंपनी के खिलाफ जो है शुरू करा सकें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों 6 मंथ्स का टाइम लगता है किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किसी कंपनी के खिलाफ चलाने के लिए, एडमिट करने के लिए। और डिस्पाइट 14 डेज सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर कोई कंपनी एनसीएलटी के अंदर एडमिट भी हो जाती है तो इसके पास जो है, अगर यही हम बात करें फ्यूचर रिटेल, अगर ये एडमिट कर लिया जाता है इसको एनसीएलटी के अंदर, तो 24,713 करोड़ रुपीज़ की रिलायंस के साथ जो इनकी डील है वो प्रभावित होगी इससे। और यहाँ पे फ्यूचर में अगर हम देखें तो अगर एनसीएलटी में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस केस में अमेज़ॉन को भी यहाँ पे पोटेंशियल बायर्स बनने का मौका मिल सकता है, ताकि इस कंपनी को बिड कर सके। तो फ्यूचर रिलायंस एक तरीके से लीगल चैलेंजेस की वजह से फंसा हुआ है, वो डील नहीं करा पा रहे हैं। अमेज़ॉन ने बहुत सारे लीगल फोरम्स में पिटिशंस लगा रखे हैं। मेन वाइल आपको मैंने एक खबर और दिया था कि इंडसइंड बैंक ने लास्ट वीक जो है ये नहीं दिया था दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने क्या किया था ये ज़रूर बताया था, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने एक एक्शन ले लिया बिना कुछ बताए। ये एक्शन ये है कि इंडसइंड बैंक ने पिछले हफ्ते फ्यूचर रिटेल और एशियन होटल्स की टोटल अगर आप देखें तो 141 प्लस 106 करोड़ रुपए के एसेट्स को यहाँ पे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डायलिसिस एआरसी को बेचने के लिए तय किया था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया बिना कुछ बताए। राइट, 15:85 के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था 15% इसको अप फ्रंट पेमेंट के रूप में एआरसी देगी, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई बिना कुछ बताए। तो ये बात जो है मैंने आपको जब डील हुई थी उस समय बताया था, कैंसिल वाली बात नहीं बताई थी।
राइट। तो बिना रीज़न ऐसा कर दिया, आई डोंट नो, इन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेंडर्स ने इस कंपनी को एनसीएलटी में ले जाने की बातें तब से शुरू कर दी है जब से इन्होंने 3495 करोड़ रुपए का ड्यू जनवरी के महीने में एक्सपायर होने वाला था और इन्होंने नहीं चुकाया, डिफ़ॉल्ट कर गए, जिसकी वजह से लेंडर्स परेशान हो गए। लेंडर्स ने ग्रेस इनको टाइम दिया, ग्रेस पीरियड दिया इनको, फिर भी नहीं कुछ हुआ, तो फिर अल्टीमेटली इनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। राइट। तो यहाँ पे आपको पता है रिलायंस ने ज़बरदस्ती 800 इसके जो कंट्रोल फ्यूचर रिटेल के जो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जो स्टोर्स थे, जो फ्लैगशिप स्टोर से बेसिकली रिलायंस फ्यूचर रिटेल के, उन्होंने एक्वायर कर लिया था 1500 स्टोर्स में से, और एक महीने पहले की बात है, 28 फरवरी के आसपास। लेकिन इसको लेकर के जो है अमेज़ॉन ने चैलेंज करने की कोशिश तो करी, लेकिन अब यहाँ पे मामला जो है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर फिर से केस को सुना जाएगा। प्रोसीडिंग्स वहाँ रुकी हुई थी लेकिन अब वो कंटिन्यू होंगी, और अगले ही हफ्ते क्या, हाँ कह सकते हैं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक की बिगनिंग में अब अप्रैल 20 और अप्रैल 21 को यहाँ पे मीटिंग स्केड्यूल्ड है क्रेडिटर्स की और शेयर होल्डर्स की फ्यूचर रिटेल के लिए, और उससे पहले ही ये कदम उठाया जा रहा है। अब देख सकते हैं शॉकिंग न्यूज़ है कि नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। राइट। तो अब देखना होगा कि क्या आगे डेवलपमेंट होता है। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि रिलायंस के साथ में जो इनकी डील है 24,713 करोड़ रुपए की, ये डील कहीं न कहीं इस कंपनी के लिए बेनिफिटेड थी, लेकिन ये नहीं हो पा रही है। अब ये प्रोसीडिंग्स और ज़्यादा लंबा चल सकती हैं क्योंकि आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर से अभी भी फ़ैसला इतना जल्दी तो आ नहीं जाएगा। राइट। तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और आप केयरफुल रहिए इन चीज़ों को लेकर के। ये खबर आपको पता होनी चाहिए, आज के लिए बहुत ज़रूरी थी। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।